नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और ये टॉपिक अपना बीएफडी से रिलेटेड होगा और हम ये देखेंगे कि बीएफडी को 2 वायर मोड में कैसे चलाते हैं। बीएफडी को 2 वायर मोड में चलाने के लिए कैसे पैरामीटर सेट करते हैं, कैसे वायरिंग करते हैं और अगर ना ही आपके पास पैरामीटर है, ना ही वायरिंग है, तो हम कैसे मैनुअल इसका रीड करते हैं और मैनुअल रीड करके हम उसमें से कैसे ड्राइंग निकालते हैं वायरिंग का, कैसे पैरामीटर निकालते हैं वायरिंग का, कि हमें कौन-कौन से पैरामीटर डालने हैं, हमें कैसे वायरिंग करने हैं, इस सब के बारे में हम फुल डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऑटोमेशन से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपके माइंड से एक कन्फ्यूजन मैं दूर करना चाहता हूँ कि आप लोग बीएफडी को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं कि अगर आपके पास डेल्टा की बीएफडी है, कल को मान लीजिए आपके पास सीमेंस की बीएफडी हो गई, फिर ऐसे बहुत सारे वेंडर्स की बीएफडी आती है, तो आप लोगों के माइंड में एक कन्फ्यूजन हो जाता है कि अगर मैं सीमेंस की बीएफडी चलाना सीख रहा हूँ, तो क्या डेल्टा की बीएफडी चला पाऊँगा? या मान लीजिए अगर मैं डेल्टा की बीएफडी चला रहा हूँ, तो कल को क्या मैं सीमेंस की बीएफडी चला पाऊँगा? तो आप लोग अपने मन से इस डर को निकाल दीजिए। अगर आप किसी भी एक बीएफडी पर काम कर सकते हैं, तो आप किसी भी बीएफडी पर काम कर सकते हैं। सबका प्रोग्रामिंग करने का कॉन्सेप्ट जो है एक ही जैसे होता है। बस बीएफडी में सबसे जो मेन फंडा है, वो है इसका मैनुअल। विदाउट मैनुअल आप बीएफडी में कुछ भी नहीं कर सकते। तो बीएफडी पे काम करने के लिए आपको इसका मैनुअल रीड करना आना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए मैनुअल कैसे आपको मिलेगा? जैसे मान लीजिए ये जो बीएफडी है स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी, सिनेमिक बी 20। ओके, तो ये जो सिनेमिक बी 20 बीएफडी है, अब इसका मैनुअल हमें रीड करना है। तो सबसे पहले सिनेमिक बी 20 में अगर आप साइड में देखोगे तो एक वाइट सा ये आपको बोर्ड दिख रहा होगा इसमें साइड में, जो कि इसमें अगर देखा जाए तो इसमें इस पीएफडी की पूरी डिटेल लगी लिखी होती है। एक मिनट, पेन टैब अटैच कर लूँ मैं। तो आप इस बीएफडी में देख सकते हैं कि इसके साइड में इसका एक नेम प्लेट लगा होता है जिसमें फुल डिटेल बीएफडी के बारे में लिखी होती है। इसमें आपका बीएफडी का मॉडल नंबर आपको पूरा पता चल जाएगा। नहीं तो आप देखोगे बीएफडी के ऊपर ही आपको कहीं ना कहीं लिखा मिल जाएगा। तो जैसे कि मैंने ये देखा कि सिनेमिक बी 20 बीएफडी है। अब सिनेमिक बी 20 बीएफडी को हमें डिफाइन करना है कि हमें किस मोड में चलाना है। ओके, मान लीजिए आपको कीपैड मोड में चलाना है, तो आपको कीपैड मोड के लिए पैरामीटर डालना पड़ेगा। अगर आपको मान लीजिए 2 वायर मोड में चलाना है, तो आपको 2 वायर मोड के लिए पैरामीटर डालना पड़ेगा। आपको मान लीजिए 3 वायर मोड में चलाना है, तो 3 वायर मोड के लिए आपको पैरामीटर डालना पड़ेगा। या आपको बाई पीएलसी चलाना है, ठीक है, पीएलसी के थ्रू, तो भी आपको इसके अंदर पैरामीटर डालना पड़ेगा। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 2 वायर मोड के बारे में कि अगर मुझे 2 वायर मोड से सिनेमिक बी 20 को चलाना है, तो हम कैसे वायरिंग करेंगे और कौन-कौन से पैरामीटर डालेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जैसे कि हम इंडस्ट्री में काम करते हैं सेम उसी तरीके से हम लोग सिस्टम को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम इस बीएफडी का मैनुअल डाउनलोड करेंगे। उसके लिए आपको कोई सा भी ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र मैंने ओपन किया था, मैं पहले से ही डाउनलोड करके रखा हूँ। यहाँ पे मैंने सर्च किया है सिनेमिक बी 20 मैनुअल और यहाँ पे पहले ही वेबसाइट पे मैं क्लिक करके और इस मैनुअल को डाउनलोड किया, तो ये मैनुअल ओपन होकर के आ गया। अब मैनुअल में सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए इसमें काफ़ी सारा डिटेल दिया होता है। ये 300-300, 400-400 पेज के होते हैं बीएफडी के जो मैनुअल, तो आपको पूरा नहीं पढ़ना है। अगर आपके पास मान लीजिए बीएफडी में कोई फॉल्ट आ गया, तो आपको फॉल्ट वाले पेज पे जाना है। या मान लीजिए अभी आपको क्या करना है, पैरामीटर सेट करना है। ओके, अभी आपको कमीशनिंग करना है, ठीक है, तो कमीशन में जाएंगे तो इसकी कमीशनिंग की सारी डिटेल दी हुई, जैसे आप देख सकते हैं ये इसका मेन पेज है, मतलब मेन स्क्रीन है, जिसको बीओपी बोलते हैं। कैसे कैसे रीसेट करना है इसको, कैसे कैसे प्रोसेस, कैसे हैंड मोड में चलाना है, ये सारा डिटेल कमीशनिंग का इसमें दिया हुआ है। लेकिन अभी आपको कैसे चलाना है, अभी आपको 2 वायर मोड में चलाना है। तो 2 वायर मोड में चलाने के लिए अब जैसे क्या है कि इतना बड़ा पेज है, इतना ज़्यादा, तो आप तो पूरा पेज पढ़ते नहीं रहेंगे कि 2 वायर मोड ढूंढते रहेंगे। आपको कुछ चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं। किसी भी बीएफडी को, जैसे मैं नोट्स में आपको समझाता हूँ कि किसी भी बीएफडी को चलाने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं। सबसे फर्स्ट चीज़ ये है कि जिस बीएफडी से आप जिस मोटर को चला रहे होते हैं, आपको उस मोटर का नेम प्लेट से मोटर का डिटेल निकालना होता है। कहाँ से? मोटर के नेम प्लेट से आपको मोटर का डिटेल निकालना होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास 5 एचपी का मोटर है। कितने एचपी का?
5 एचपी का मोटर है, मान लीजिए जो आपके पास 3 फेज इंडक्शन मोटर है उसका आरपीएम 1330 है, ओके। तो अब ये सारी चीजें और मोटर का कास्टफाई क्या है वो सब पूरा नेम प्लेट में आपको मिल जाएगा। आपने मान लीजिए ये डिटेल निकाल लिया, जो मोटर है वो आपका कितना वोल्टेज ले रहा है हाईएस्ट, ठीक है, मान लो 440 वोल्टेज ले रहा है, ठीक है। तो ये सारी जो वैल्यू होती है ये सब डालनी पड़ती है बीएफडी के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि बीएफडी में मोटर के पैरामीटर सेट करने के लिए हम लोग देखते हैं पैरामीटर, ओके। उसके बाद में उससे पहले हमें क्या करना पड़ता है, बीएफडी को रीसेट करना पड़ता है। अगर बीएफडी बिल्कुल फ्रेश है या मान लीजिए बीएफडी आप कमीशन करने जा रहे हैं, तो एक बार हम लोग क्या करते हैं बीएफडी को रीसेट कर लेते हैं। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, बीएफडी को रीसेट कर लेंगे। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, मोटर का पैरामीटर डाल देंगे। फिर तीसरे स्टेप में हम बढ़ेंगे और फिर हम वो पैरामीटर सर्च करेंगे जिससे कि हमें मान लीजिए इस बीएफडी को ऑपरेट करना है। तो जैसे कि हमें 2 वायर मोड में ऑपरेट करना है, तो यहाँ से हम 2 वायर मोड लिख देते हैं, ओके। अभी जो जो हमें करना है वो चीजें हम लिखते चलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बीएफडी रीसेट करेंगे। उसके बाद में मोटर का पैरामीटर डालेंगे। उसके बाद में हम 2 वायर का पैरामीटर डालेंगे। और पैरामीटर डालने के बाद में हम क्या करेंगे, 2 वायर की वायरिंग करेंगे। अच्छा, ये तो हो गई बीएफडी को ऑपरेट करने की, लेकिन आप फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ाना चाहते हैं। आप फ्रीक्वेंसी पोटेंशियोमीटर से बढ़ाना चाहते हैं, ये यहाँ पे जो अप और डाउन वाला की लगा है इससे आप घटाना बढ़ाना चाहते हैं। तो जहाँ से आपको फ्रीक्वेंसी घटाना बढ़ाना है आपको वो पैरामीटर भी डिसाइड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी के लिए भी पैरामीटर डिसाइड कर लेंगे। ये सारी बातें हैं जो कि 2 वायर मोड में चलाने के लिए यूज की जाती हैं। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, बीएफडी रीसेट करने का पैरामीटर देखते हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ बीएफडी रीसेट करने का पैरामीटर क्या होता है, उसके बाद आपको मैनुअल में दिखाता भी हूँ। अगर आपको सीमेंस की बीएफडी रीसेट करनी है तो सबसे पहले आपको यहाँ से आपको इस बीएफडी पे बटन दिख रहा होगा, एक तो मोड का बटन है और एक ओके का बटन है, ठीक है। तो जैसे ही आप इस वाले ओके वाले बटन को दबाएंगे तो आप इंटर मतलब अंदर जाएंगे। आप अंदर जब जाएंगे तो आपको वहां पे पैरामीटर मिलेगा P003, ओके। तो जब P003 में जा करके ऑलरेडी इसमें 1 सेट होता है, ओके। लेकिन जब P003 में जा करके आप 3 सेट करते हैं तो 3 सेट करने से क्या होता है, यहाँ से आल पैरामीटर एक्सेस होता है। क्या होता है, आल पैरामीटर एक्सेस होता है। अब ये आल पैरामीटर एक्सेस का मतलब क्या है, जैसे बीएफडी के अंदर कम से कम 1000 पैरामीटर्स होते हैं, क्योंकि इसके अंदर जब कोई फॉल्ट आता है तो हमारा रिले इंडिकेशन भी होना चाहिए, इमरजेंसी स्टॉप का भी होना चाहिए, मतलब काफी सारा फंक्शन होता है। तो ऐसे ऐसे क्या होता है कि जो फंक्शन आपको लगाना है आपको वो पैरामीटर डालना पड़ेगा। अब वो पैरामीटर कहाँ से मिलेगा, वो मैनुअल से मिलेगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि ऑलरेडी P003 पे अगर आपको आल पैरामीटर एक्सेस करना है तो आपको P003 में जाकर के 3 डालना पड़ेगा, तभी वहां से आल पैरामीटर एक्सेस होगा। लेकिन अगर आपको बीएफडी को रीसेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो पैरामीटर मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले आपको P003 में जाना होगा और 1 सेट करना होगा। उसके बाद में ये हो गया पहला स्टेप। इतना करने के बाद में फिर आपको जाना होगा P0010, ठीक है, जिसे P10 भी बोलते हैं। इसमें जा करके आपको 30 सेट करना होगा, ओके। कितना सेट करना होगा, 30 सेट करना होगा। इसके बाद में फिर आपको आगे जाना होगा और P970 में जा करके आपको सेट करना होगा 21। 21 हम इसलिए सेट करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है, ठीक है। तो अगर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रखना है तो हम 21 सेट करते हैं। और इतना करके हम क्या करते हैं, ओके कर देते हैं। क्या करते हैं, ओके। जैसे ही आप इतना करके ओके करोगे वैसे ही क्या हो जाएगा, वैसे ही बीएफडी आपका रीसेट हो जाएगा, ओके। वैसे ही बीएफडी क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। अब बीएफडी रीसेट करने का मैं आपको पैरामीटर दिखाता हूँ मैनुअल में भी, ओके। जैसे कि मैंने बताया आपको कहाँ कहाँ पे जाना है, तो यहाँ से सबसे पहले आपको जाना है पैरामीटर वाले सेक्शन में, ओके। ये पैरामीटर लिस्ट लिखिए, इसको मैं ओपन करता हूँ। अगर आप देखोगे तो मैंने अभी आपको बताया कि P003 में जाना है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे P003 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जब P003 में अगर आप 3 सेट करते हो तो इसका मतलब होता है एक्सपर्ट। एक्सपर्ट का मतलब क्या होता है, जो हम लोग मेंटेनेंस करने जाते हैं वीएफडी का, तो वहां से हम क्या करते हैं, आल पैरामीटर एक्सेस कर लेते हैं, वहां 3 डाल देते हैं। बट अभी हमें स्टैंडर्ड डालना है तो इसीलिए हम P003 में जाके 1 सेट करते हैं। उसके बाद में फिर कहाँ जाना है, P00 के 10 में। ये क्या है, ये कमीशनिंग पैरामीटर है। कमीशनिंग पैरामीटर का मतलब क्या, इसमें अगर हम जा करके, सॉरी P0010 नहीं, हाँ हाँ P0010 में ही जाना है, सॉरी। तो इसमें जा करके हम लोग कितना सेट करते हैं, इसमें हम लोग सेट करते हैं 30। देखोगे आप तो यहाँ पे 30 लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये 30 लिखा हुआ है। तो जैसे इसमें 30 आप डालोगे, ये किसके लिए है आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो ये फैक्ट्री सेटिंग के लिए है। किसके लिए है
ये फैक्ट्री सेटिंग के लिए है। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो आप जब P0010 में जा करके 30 सेट करोगे तो किसके लिए? फैक्ट्री सेटिंग के लिए। उसके बाद में P970 की जो बात है वो देखते हैं हम लोग। तो और आगे चलेंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा P970। ओके, स्क्रॉल करते रहोगे आपको तो पैरामीटर मिल जाएगा P970। तो अब P970 में आपको तीन चीजें दिख रही है, ठीक है। पहली चीज ये दिख रही है कि अगर आप 0 करोगे तो डिसेबल रहेगा। दूसरी चीज ये दिख रही है कि अगर आप इसमें 1 सेट करते हो तो इसका मतलब क्या होगा? जितने पैरामीटर हैं वो रीसेट हो जाएंगे। और अगर आप इसके अंदर 21 सेट करते हो तो क्या होगा? जितने भी डिफॉल्ट पैरामीटर है, मतलब जो आपके फैक्ट्री से डिफॉल्ट आते हैं जैसे भी सेट रहते हैं, सारा ऑल पैरामीटर रीसेट हो जाएगा। तो कहने का मतलब जब हम रीसेट करते हैं तो यही चीजें डालते हैं। तो ये तो हो गया बीएफडी रीसेट का। अब बीएफडी रीसेट करने के बाद में मैंने क्या बोला आपको कि मोटर के पैरामीटर डालने होते हैं। मोटर के पैरामीटर आपको कहाँ मिलेंगे? तो मैं यहाँ पे आपको सारी चीजें लिख देता हूँ और फिर आपको मैनुअल में दिखाता हूँ। देखिए, अगर आपको मोटर का वोल्टेज सेट करना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? P0304 में। कहाँ? P0304 में किसके लिए? मोटर की वोल्टेज के लिए। और इसमें जा करके कितना सेट, जितना भी आपका मोटर का वोल्टेज होगा, मान लीजिए हैं कि चलो 390 है, ठीक है, या 400 है, तो उतना आप सेट करोगे। जितना भी आपके पास मोटर का वोल्टेज होगा आप मोटर की नेम प्लेट पर देखोगे, वो सेट कर दोगे। ये आपको सेट करना रहता है, ठीक है। अब बात करें अगर हम मोटर करंट के बारे में, तो जब हम P0305 पे जाते हैं तो हमें क्या करना रहता है? यहाँ से मोटर का करंट सेट करना रहता है कि आपका मोटर कितना करंट कंज्यूम करता है, ठीक है। तो मान लीजिए मेरा मोटर कितने एम्पियर का, जैसे एम्पियर की बात करते हैं ना हम लोग, तो हमारा मोटर जितने एम्पियर का होगा वहाँ पे हम डाल देंगे। मान लेते हैं कि 0.70 एम्पियर का है या 0.75 एम्पियर का है, तो जितना भी एम्पियर होगा वो आपको इसमें डालना होगा मोटर करंट में। उसके बाद में हम चलते हैं P307। P307 में हम क्या डालते हैं? मोटर का किलोवाट डालते हैं कि हमारा मोटर कितने किलोवाट का है। अगर आपका मोटर एचपी में है तो आप उसको किलोवाट में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि एक मोटर है हमारे पास 0.2 किलोवाट का, तो हम 0.2 किलोवाट डाल देंगे। ऐसे ही अगर हमें मान लो मोटर की फ्रीक्वेंसी डालनी है कि मोटर हमारा 50 हर्ट्ज का है, ठीक है, तो मोटर फ्रीक्वेंसी के लिए जो पैरामीटर होता है हमारा, ये होता है P310। क्या होता है? P310। ये होता है मोटर फ्रीक्वेंसी के लिए। जो भी आपके पास मोटर की फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज है तो आप 50 हर्ट्ज डाल दीजिए। हमें मोटर का आरपीएम सेट करना होता है। तो मोटर का आरपीएम सेट करने के लिए हम कहाँ जाते हैं? P311 जाते हैं और इसमें हम क्या सेट करते हैं? मोटर का आरपीएम सेट करते हैं। मोटर का आरपीएम जितना होगा, मान लो 1330 रहता है, 1440 रहता है, तो मान लेते हैं 1440 है, तो ये मोटर का आरपीएम हो गया। ओके, तो ये सारे वैल्यू हम सेट करते हैं जब हमें बीएफडी की कमीशनिंग करनी होती है। मोटर के लिए ये इतना तो इम्पोर्टेंट है। अगर आप बहुत बड़े लेवल पे करते हैं तो आपको मोटर का बहुत सारा पैरामीटर है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ इसके मैनुअल में। तो प्रॉपरली एकदम से 99% एक्यूरेसी के लिए हम क्या करते हैं कि सारा पैरामीटर सेट करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा P304 से क्या था? मोटर का पैरामीटर शुरू था। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं, तो ये P003 था। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये अपना P304। यहाँ से देखो मोटर का पैरामीटर यहाँ से शुरू है। ये है रेटेड मोटर वोल्टेज, यहाँ पर है रेटेड मोटर करंट, रेटेड मोटर पावर, रेटेड मोटर कॉस्ट फाई, रेटेड मोटर इफिशियंसी, रेटेड मोटर फ्रीक्वेंसी, रेटेड मोटर आरपीएम, मोटर कूलिंग। ये सारी चीजें क्या होती है? हमें डालनी रहती हैं, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ मोटर पैरामीटर। तो ये जो इतने पैरामीटर हैं मोटर के लिए, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं। ये आपको बीएफडी के अंदर डालना ही डालना है। जब ये आप कर लेते हैं, आपने पहले बीएफडी रीसेट किया, आपने मोटर का पैरामीटर डाल दिया, अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको मोटर को चलाना कैसे है। तो इस सीमेंस की बीएफडी में जो सिनेमिक B20 है ना, इसमें कुछ मैक्रो मोड होते हैं। कौन से मोड होते हैं? मैक्रो मोड होते हैं, जो कि डिसाइड कर दिया कि अगर आप माइक्रो 1 सेट करते हैं तो ये कीपैड के लिए है, माइक्रो 2 सेट करते हैं तो ये 2 वायर मोड के लिए है, जिसे माइक्रो कनेक्शन बोलते हैं। उसके लिए अगर आप यहाँ पर जाओगे तो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं मिल जाएगा मैक्रो कनेक्शन, कमीशनिंग में ही मिल जाएगा। तो हम कमीशनिंग पे क्लिक करते हैं। ओके, यहाँ से स्क्रॉल करते हैं, कमीशनिंग में जाते हैं जहाँ पर से, तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं ये देख सकते हैं आप, ये मैक्रो कनेक्शन होता है। ओके, थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं, तो इसमें लगभग 11 टाइप के मैक्रो कनेक्शन है, 11 या 12 टाइप के, जो कि आपको अलग अलग तरीके से बीएफडी चलाने के लिए परमिशन देता है, ठीक है। तो ये होता है माइक्रो सेटिंग। अब माइक्रो सेटिंग करने के लिए आपको कौन कौन सा स्टेप फॉलो करना पड़ता है, ये चीज आप देखिए। ये क्विक कमीशनिंग के लिए होता है। जैसे आप फास्ट कमीशनिंग करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे
कि मैक्रोज पैरामीटर डाल देंगे, जिससे क्या होगा कि आपका बीएफडी का फास्ट कमिशनिंग हो जाएगा। जैसे कि आपको हैंड मोड में चलाना है, ठीक है, जिसे बीओपी बोलते हैं, जो स्क्रीन अपना लगा हुआ था बीएफडी के ऊपर, आप देख सकते हो इसमें नोट्स में कि ये जो बीएफडी के ऊपर स्क्रीन लगा हुआ है इसको बीओपी बोलते हैं, ठीक है। ये पूरा जो इनपुट आउटपुट बटन है इस सबको बीओपी बोलते हैं। तो अगर आपको इससे ऑन ऑफ करना है, ये सब करना है, तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप या तो पैरामीटर डालें, आप या तो इसको चलाने के लिए हैंड मोड में आप पैरामीटर डालें, और या तो आप सीधा जा करके CN001 में बीएफडी को सेट कर दें। अगर आप बीएफडी को CN001 में सेट करते हैं तो इसके अंदर जानते हैं ये पैरामीटर ऑलरेडी पड़ जाएगा कि कमांड सोर्स हमें कहाँ से लेना है, हमें फ्रीक्वेंसी कहाँ से लेना है, हमारे पास जो BI1 और BI2 है इसके फंक्शन कहाँ से लेने हैं। कहने का तात्पर्य है हमारे, या तो आप ये सारा पैरामीटर जा करके खुद से डालो, तब बीएफडी आपके हैंड मोड में चलेगी, और या तो आप डायरेक्टली यहाँ पे जा करके CN001 सेट कर दो, तो भी आपका हैंड मोड में चल जाएगा। तो इसीलिए सीमेंस की बीओपी थोड़ी सी एडवांस होती है कि इसमें आपको अब इतना पूरा पैरामीटर डाल के परेशान नहीं होना। आप देख सकते हो कि इसमें CN00 में इतना सारा पैरामीटर है। अब या तो आप इतना सारा पैरामीटर डालते हैं हैंड मोड में चलाने के लिए, या आपने क्या किया, सीधा CN001 में गए, आपने CN001 कर दिया, और अगर आपको इंडिकेशन लेना है तो इंडिकेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये चीजें लगा सकते हैं इंडिकेटर। अगर आप नहीं भी लगाएंगे तो भी ये बीएफडी चलेगा, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब बात करते थे हम लोग टू वायर मोड की। ओके, तो टू वायर मोड के लिए अपने पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि हम टू वायर मोड के लिए पैरामीटर ढूंढें, लिखें और चलाएं, और दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर हमें टू वायर मोड में चलाना है तो हम क्या कर सकते हैं, CN002 जो फंक्शन है, जो माइक्रो कनेक्शन है इसका CN002, ये टू वायर मोड के लिए ही है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो CN002 है ये किसके लिए है, ये यहाँ पर दिखा है एक्सटर्नल कंट्रोल पोटेंशियोमीटर विद द सेट पॉइंट। ओके, अब टू वायर मोड में भी दो तरीके से होते हैं, एक तो पीएनपी मोड होता है, एक एनपीएन मोड में होता है। कहने का तात्पर्य है एक 24 वोल्ट से कंट्रोलिंग होता है और एक 0 वोल्ट से कंट्रोलिंग होता है। तो इसमें आप देखोगे तो टू वायर मोड के दोनों कनेक्शन दिखाए गए हैं। थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। तो आप देख सकते हैं दोनों कनेक्शन दिखाएंगे। अगर आपको पीएनपी मोड में कनेक्शन करना है तो आप ये वाला कनेक्शन कर लीजिएगा, और अगर आपको एनपीएन मोड में कनेक्शन करना है तो आप ये वाला कनेक्शन कर लीजिएगा। अब अगर आप CN002 सेट कर देते हैं, जैसे आपने क्या किया कि CN002 सेट कर दिया, तो जब आप CN002 सेट करेंगे तो इस बीएफडी के अंदर इतने पैरामीटर सेट हो जाएंगे, ये जो नीचे लिखे हुए हैं, यहाँ पर ये इतने पैरामीटर सेट हो जाएंगे, और उसके नीचे बढ़ोगे तो ये इतने पैरामीटर। कहने का मतलब आपको अगर टू वायर मोड में चलाना है तो या तो आप जा करके इसके अंदर आप ये पैरामीटर सेट करो कि P700 के अंदर 1 सेट कर दो, P1000 के अंदर 1 सेट करो, सॉरी 1 नहीं 2 सेट करो, P701 के अंदर 1 सेट करो, P702 के अंदर 12 सेट करो, P703 के अंदर 9 सेट करो, P700 के अंदर 2 सेट करो। ऐसे करके मतलब आप सिंगल सिंगल या तो जा करके सेट करो, और या तो सिर्फ आपको करना क्या है कि जा करके माइक्रो कनेक्शन में CN002 सिलेक्ट कर देंगे, और सिलेक्ट करने के बाद ये वाला वायरिंग कर देंगे अगर हमें पीएनपी में करना है, और अगर हमें एनपीएन में करना है तो हम ये वाली वायरिंग कर देंगे। तो ये क्या होगा इससे कि हमारा जो बीएफडी है वो टू वायर मोड में चल जाएगा, ठीक है। ये जो है ना, इसको मैं आपके नोट्स में डाल देता हूँ टू वायर मोड में चलाने के, क्योंकि आज हम लोग टू वायर मोड की बात कर रहे थे। तो टू वायर मोड में चलाने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले करके मैं आपके नोट्स में डाल देता हूँ, और ये जो नोट्स है ये आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से हमें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, उसमें मैं आपको ज्वाइन कर दूंगा। उसमें काफी सारे लोग हैं। अगर आपका कुछ सस्पेंस होता है ऑटोमेशन से रिलेटेड तो ग्रुप में आप सेंड कर सकते हैं, वहां से आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर मिलेगा, ठीक है। तो इसको टू वायर मोड में चलाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट डाल देते हैं। ओके, कि अगर हमें टू वायर मोड में चलाना है तो हमारे पास दो तरीके के कनेक्शन है, एक तो पीएनपी कनेक्शन है और दूसरा एनपीएन कनेक्शन है। इन दोनों में से हम कोई भी कर सकते हैं। इसमें जो पैरामीटर डालने हैं उसका भी हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो पैरामीटर हमें डालने हैं उसका भी हम क्या करते हैं कि यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के डाल देते हैं। ओके, तो यहाँ से खोलते हैं, पैरामीटर ये नीचे दिए हुए हैं, तो यहाँ से हम पैरामीटर का भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, और ये पैरामीटर का स्क्रीनशॉट भी आपके नोट्स में डाल देते हैं। कि मतलब अगर आपको कभी टू वायर मोड में चलाना है तो आप उस तरीके से वायरिंग करिएगा, वायरिंग करने के बाद में आप ये वाला पैरामीटर डाल दीजिएगा, 100% आपकी बीएफडी टू वायर मोड में चलेगी, कभी भी कोई भी इशू नहीं होगा। और मोटर के लिए मैंने पैरामीटर लिख ही दिया, आप मोटर के लिए ये पैरामीटर डाल दीजिएगा। ओके, और इसको आपको टू वायर मोड में चलाने के लिए
आपको कहाँ जाना पड़ेगा, CN002 मोड में। ओके, अब CN मोड में जाते कैसे हैं, सबसे बड़ी बात ये है। अच्छा, जिस मोड को आप सिलेक्ट कर लोगे ना, उसके आगे यहाँ पे माइनस लिख के आ जाएगा डिस्प्ले में, तो आप ये जान जाना कि हाँ ये वाला मोड सिलेक्ट है। सबसे बड़ी इशू सीमेंस बीएफडी में यही आती है ना, कि जब हमें सीएन मोड में जाना होता है तो हम जल्दी जा नहीं पाते हैं। तो सीएन मोड में हम जाते कैसे हैं, उसके लिए यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है, आप उस चार्ट को फॉलो करिएगा और आप बिल्कुल आसानी से सीएन मोड में जा पाएंगे। कि अगर आपको सीएन मोड में जाना है तो थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ, और इसका जो स्क्रीन शॉट है मैं आपके नोट्स में डालता हूँ, और फिर आपको समझाता भी हूँ कि कैसे आपको सीएन मोड में जाना है। ओके, तो अगर आपको सीएन मोड में जाना है तो आपको ये चार्ट फॉलो करना पड़ेगा। तो ये चार्ट क्या चीज़ है, इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। ओके, तो यहाँ से मैं इस चार्ट को पेस्ट कर देता हूँ। तो अब अगर आपको सीएन मोड में जाना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आपके पास जो एम वाला बटन होगा, ये एम वाला बटन आपको दिख रहा है, ये एम बटन कहाँ लगा पर हुआ है, ये आप देखोगे तो बीएफडी में ये इस पे लगा हुआ है बटन जिसमें लिखा है एम। तो आपको इस एम बटन पे क्या करना है, प्रेस करके रखना है, कितने सेकंड तक, 2 सेकंड तक। जैसे ही आप 2 सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे ना, तो आपके स्क्रीन पर P100 दिखने लगेगा, मतलब P100 दिखने लगेगा। P100 जब दिखेगा तो फिर आप क्या करना, फिर से मोड को प्रेस करना। तो जैसे ही आप फिर से मोड को प्रेस करेंगे, वैसे ही आप कहाँ पहुंच जाएंगे, CN00 में। अब आपको जहां भी जाना है, आपको CN001 में जाना है, 2 में जाना है, तो आप ये ऊपर नीचे वाला बटन प्रेस करते रहेंगे, आप आगे बढ़ते रहेंगे, पीछे आते रहेंगे। इस तरीके से अगर देखा जाए तो इसमें कितने सीएन मोड हैं आपको मैं दिखाता हूँ इसके मैनुअल में। आप देख सकते हैं इसके मैनुअल में कि इसमें टोटल कितने सीएन मोड हैं। ओके, तो मैनुअल में ओपन करता हूँ, आप देख सकते हो तो इसमें लगभग 11-12 तरीके से हम बीएफडी को चला सकते हैं पूरा एकदम से अच्छे से। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये CN006 दिख रहा होगा, उसके बाद में CN007 दिख रहा है, ये एक्सटर्नल पुश बटन कंट्रोलिंग है। देखो बीएफडी को बहुत सारे तरीके से कंट्रोल किया जाता है। आज में तो हमने 2 वायर मोड बताया है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 3 वायर मोड बताएंगे। उसके बाद में हम बताएंगे कि बीएफडी के अंदर जो रिले होता है, या जो आपका सिंकिंग, आपने ट्रांजिस्टर टाइप, जैसे आपके बीएफडी में रिले होता है ना, वैसे ही ट्रांजिस्टर टाइप आउटपुट भी होता है, उसको भी आप कैसे यूज करेंगे इंडिकेशन के लिए। पोटेंशियोमीटर के लिए जो टर्मिनल लगा होता है, उसमें आप वैल्यू कैसे दे सकते हैं। अगर आपके पास पोटेंशियोमीटर नहीं है, आप फिक्स फ्रीक्वेंसी देना चाहते हैं, तो वो कैसे दे सकते हैं। बीएफडी एक बहुत लंबा टॉपिक है, तो कोई ऐसा नहीं कि इसको एक वीडियो में खत्म किया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि जो वीडियो भी मैं बनाया हूँ, चाहे वो 10 मिनट का है या 20 मिनट का है, इसमें एक टॉपिक का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, और आपको लगता है कि हाँ इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।